नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर हरियाणा में जो TGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो है आज हम यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट जो है नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपके जो 3 प्रैक्टिस सेट जो कर लिए हैं, और अगर आप इन तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम के अलावा जो अन्य जो भाग है वो भी इस चैनल पर हम करा रहे हैं, क्योंकि आपके संस्कृत के अलावा और जो पार्ट है वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इन तीनों पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ से आप जो है इनको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, आपको पता ही लग चुका होगा, TGT जो है एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जो आपको इसमें 8 दिन का जो फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि पहले जो है एग्ज़ाम 22 तारीख को होने वाला था, तो अब जो है फिर यहाँ पर ये 30 तारीख को होगा। और क्या कुछ इसमें है, कौन से क्या कुछ सोचना है, तो वो सभी जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैकेंसी के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें जो आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला कि अतदृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्यतु। ये जो यहाँ पर एक लाइन जो आई है लक्षण है, तो ये जो लक्षण है इनमें से किन के हैं? अतदृशी गुणीभूत व्यंग्य का अधम काव्य के है, मध्यम के है, उत्तम के है, या फिर रूपक अलंकार के हैं, या रूपक जो भी है यहाँ पर उलझाने के लिए अलग दे दिया गया है, क्योंकि काव्य आचार्य मम्मट जो इन्होंने काव्य के 3 ही भेद माने थे, उत्तम, मध्यम और अधम, ये उलझाने के लिए दे दिए गए यहाँ पर। तो इसमें जो यहाँ पर कौन सा आएगा, और ये लक्षण इनमें से कौन से के हैं? और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये जो मध्यम काव्य जो है इसका यहाँ पर ये लक्षण है। अतदृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य की वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, जिसे मध्यम काव्य कह देते हैं। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, उत्तम काव्य को क्या कहा जाता है? ध्वनि काव्य है। मध्यम को क्या कहा जाता है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। और जो तीसरे नंबर का है चित्तर काव्य भी कह देते हैं, इसे आधम काव्य भी कह देते हैं, आवर काव्य भी कह देते हैं, निमन काव्य भी कह देते हैं। तो ये सभी क्या है, तीसरे नंबर वाला जो है आधम काव्य उसको कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा इति हेतु तद उद्भवे इति हेतुत्वेन केन स्वीकृतम। यहाँ पर भी एक लक्षण आया है, इति हेतु केन स्वीकृतम। आचार्य भामा, वामन, मम्मट या विश्वनाथ। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो आचार्य मम्मट जहन के द्वारा ये हेतु जो स्वीकार किए गए हैं। अर्थात जो आचार्य मम्मट जो थे, इन्होंने काव्य का एक हेतु बताया था, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। ये जो यहाँ पर लाइन है ये इसी जो श्लोक जो है इसके अंदर से है, इसी लक्षण के अंदर से है। तो यहाँ पर क्या है, शक्ति और लोकशास्त्र, काव्यादि और काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के कारण हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रंथकार ने 3 कारण बताए थे। शक्ति बताया था, दूसरे नंबर का है लोकशास्त्र एवं काव्य, और तीसरे नंबर का था काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास। तो ये तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव के कारण हैं। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट जैन के द्वारा बताया गया था काव्य का हेतु। उसके बाद है अभिधा मूल के ध्वनों वाच्य स्वरूपम कीदृशं भवति। ये जो अभिधा मूलक ध्वनि जो है, इसमें वाच्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का बताया गया है? अविवक्षित है, व्यंजित है, लक्षित है या व्यंजित है।
और इनमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है। तो क्या है, यहाँ पर इसको विवक्षित जो है बताया गया है। अभिधा मूलके ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम विवक्षितम भवति। मतलब क्या, जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है। क्या कि जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है तो वह विवक्षितान्य अपरवाच्य नामक दूसरा भेद होता है, या फिर ध्वनि का अभिधा मूला ध्वनि, इस प्रकार का दूसरा भेद होता है। तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि के अगर हम स्वरूपों की बात करें तो इसके दो भेद हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि, जिन्हें अभिधा मूला कह देते हैं। फिर ये जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है, इसके दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इसके अलावा जो दूसरा भेद था विवक्षित वाच्य ध्वनि या फिर अभिधा मूला, इसके भी दो भेद थे, असमलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य ध्वनि। फिर ये जो समलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य ध्वनि जो है, इसके आगे फिर तीन भेद हो जाते हैं, स्वशक्ति, अर्धशक्ति और उभय शक्ति। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। विस्तारपूर्वक अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी वीडियो में जो आपको क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। उसके बाद है सद्य परिनिवृत्ति। तो ये यहाँ पर एक लक्षण है, इति केन उक्तम। ये जो जगन्नाथ है, मम्मटेन कुंतेन या विश्वनाथेन, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, आचार्य मम्मटेन। तो क्या है, यहाँ पर आचार्य मम्मट जो है काव्य के जो 6 प्रयोजन बताए थे, काव्य में यस्यार्थ कृत्य व्यवहार विदेश रक्षते सद्य परिवृत्ति कांता समते उपदेश सूची। तो ये जो सद्य परिवृत्ति जो आया है, ये काव्य के जो 6 प्रयोजन थे उन्हीं में से है। और इसमें क्या कहा गया था कि काव्य के निर्माण अथवा जो पाठ है, इसको करने से आनंद की प्राप्ति होती है, और यही काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन बताया गया है। सद्य परिनिवृत्ति मतलब क्या, उसके आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सी पुस्तकें किताबें होती हैं जिनको पढ़ने से क्या है, आनंद आता है। तो ये वो वाला है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला को उत्तर आवश्यक। अभिज्ञान शकुंतला में जब शकुंतला को छोड़ने के बाद जब शकुंतला जो थी वो कहाँ पर रहने लग जाती है, कहाँ पर रहती थी, कण्व, अत्रि, वशिष्ठ या मारीचाश्रम में। तो नाम से आपको यहाँ पर पता लग चुका है, विज्ञान शकुंतलम में है, और उसके छोड़ने के बाद के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। और इनमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन डी वाला है, मारीचाश्रम में, तो उसके बाद क्या है, मारीच का जो आश्रम वहाँ पर रहने लग जाती है। अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत के द्वारा परित्याग मतलब छोड़ने के बाद शकुंतला मारीच के आश्रम में रह रही थी, और दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहाँ विश्राम के निमित्त रुके, तो उसने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उसके दांत गिर रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर जो दुष्यंत है वह बहुत खुश होकर उसको अपने पास बुलाते हैं, और वह बालक उसका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास होगा कि यह मेरा ही लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से वह मिल रहा है। मतलब जैसे कह देते ना कि कई बार क्या है, बच्चे के अपने जो माता पिता जो होते हैं उनसे उनकी शक्ल मिलती है, या उसके गुण हाव भाव वो उसमें दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब उनको यहाँ पर आभास हुआ था, तो ये मारीच आश्रम जो है इसका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्मनोवृत्ति कस्य मुक्ति ही। तो क्या है, यहाँ पर भी एक ये पंक्ति आई है अभिज्ञान शकुंतलम से, और किन की है ये, अनसुया, शकुंतला, दुष्यंत या फिर विदूषक की। और इस पंक्ति का अगर हम संबंध की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो दुष्यंत जो है यहाँ पर उनकी ये उक्ति मानी गई है, और इसमें क्या कहा गया था, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्म मनोवृत्ति ही कामी जन्म मनोवृत्ति ही, कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है।
तो राजा दुष्यंत जो उनका यहाँ पर ये कथन है। और प्रथम जो अंक है उसमें ये पंक्ति आई थी, आश्रम प्रवेश इसका नाम रखा गया है। और पहला जो अंक है इसमें 33 जो श्लोक है ये माने गए हैं पहले वाले में। उसके बाद है गौणी लक्षणाया ज्ञानम भवति। तो गौणी जो लक्षण है इसका ज्ञान होता है सादृश्येन संयोगेन अर्थापत्या या फिर कार्य कारण भावेन। तो गौणी लक्षण का ज्ञान होता है और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन ए वाला है। तो ये होता है सदृशता के कारण। तो सादृश्य के द्वारा गौणी लक्षण का ज्ञान होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य मम्मट अनुसारण अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है। तो आचार्य मम्मटजन के अनुसार अव्यंग्य का जो पद है यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, निर्व्यंग्य स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, व्यंग्य रहितम या गुण रहितम। तो कौन सा यहाँ पर माना गया है। आचार्य मम्मट के अनुसार देखें तो ये जो ऑप्शन सी वाला है ये इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम। उसके बाद आ जाता है मुख्यार्थ हति दोष इत्यत्र मुख्यार्थत्वेन किम अभिप्रेतम। यहाँ पर जो एक मुख्यार्थ जो शब्द आया है ये वाला मुख्यार्थत्वेन, इससे क्या अर्थ लिया गया है, क्या मतलब है इसका। यहाँ पर रस है, व्यंग्यार्थ है, गुण है या फिर वाच्यार्थ है। और इनमें देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन ए वाला है, तो ये जो ऑप्शन ए वाला है रस है, इसको यहाँ पर लिया गया है मुख्यार्थत्वेन रस है अभिप्रेतम, अर्थात काव्य में रस ही मुख्यार्थ होता है और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है वही काव्य दोष कहलाता है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ ये रस के ही उपकारक माने गए हैं। और काव्य के दोषों के वर्णन की बात करें तो जो आचार्य मम्मट है इनका द्वारा जो लिखा गया काव्य प्रकाश, तो इसके जो 7वां उल्लास है इसमें काव्य के दोषों के बारे में वर्णन है। और ये जो काव्य प्रकाश है इसमें 10 उल्लास हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाच्या तदर्थ स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्ति ही। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण नाट्य शास्त्र या फिर काव्य अलंकार की, सभी में षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है। जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, रामस्य बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पर बनाया गया है काव्य की, साहित्य दर्पण की, नाट्य शास्त्र की, काव्य अलंकार की। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला हमारा, तो काव्य प्रकाश जो उसकी है ये, अर्थात जो वाच्य आदि का अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य जो लिया गया है तो ये काव्य प्रकाश में है, दूसरे उल्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एतो अलंकारो ईव शब्दस्य प्रयोगः भवति। उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा श्लेष या उपमा विभावना। तो यहाँ पर जो अलंकार है इनमें ईव शब्द का प्रयोग होता है और वो कौन से वाला है। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो उपमा और उत्प्रेक्षा को यहाँ पर माना गया है। तो ईव शब्द है उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का वाचक है। तो यहाँ पर क्या भेदक पहचान है, उत्प्रेक्षा में ईव शब्द का प्रयोग प्राय क्रियापद के साथ होता है। लिप् तिवतमंगानिवर्सिति वजनम नभ है, ऐसत पुरुष दृष्टि फलताम गता, ये जो आपका उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका है उदाहरण। और
उपमा का जो प्राण ये सादृश्य और उत्प्रेक्षा का प्राण संभावना से है। तो मतलब क्या है यहाँ पर ये जो उपमा और उत्प्रेक्षा ये जो इसमें माने गए हैं। और ये इसका लक्षण आपने याद रखना है क्योंकि अलंकार है, अलंकार भी एग्जाम में आएंगे। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेनियत, ये उपमा ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण है। और लिम्प तीव्रतम अंगनी वर्षति व जन्म नभ है सतपुरुष दृष्टि विफलताम गता, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक और है मुखमेणी दृश्य भांति पूर्ण चंद्र इव अपर है, ये भी किसी का ही है। साधर्म्यम उपमा भेदे, ये उपमा का है। और उदाहरण रहेगा कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्, एक है याति इव शर्मिष्ठ भर्तु बहुमता भव सुतम तमापि साम्राज्यम स एव पूर्व अपनुहि। और एक और है इसका ये क्षणात् प्रबोधम आयाति तम सम लंघ्यते पुनः निर्वासता प्रदीपस्य सीखे जरता मति ही। तो इस प्रकार के ये उपमा जो अलंकार है उसके उदाहरण हैं। उसके बाद है यहाँ पर साधुना साधुना तेन राजता राजता भृता इत्यत्र का अलंकार है। साधुना साधुना तेन राजता राजता भृता अलंकार कौन सा है? यमक है अनुप्रास दीपक या फिर अपहनुति अलंकार। तो यहाँ पर जो देखे तो जो ऑप्शन ए वाला है यमक जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे आपने उसमें यमक अलंकार है जो उसके बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें दो शब्द एक जैसे हों दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर ये यमक जो अलंकार है उसका उदाहरण है। 9++ वनम पुरा सपुट प्राग प्रागत पंकजम मृत्युलतांतमलोक्यत सुरभिम सुरभिम सुमनभ्रही प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। इसका जो लक्षण है ये रहेगा सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर्ण व्यंजन संहित क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगत्य है। तो ये इसका है। और जो दीपक अलंकार है इसका रहेगा अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकम तो निगत्य अत कारकम एकम स्याद अनेकासु क्रियासु चेत। और उदाहरण है इसका तुरम समागतवती तवे जीवनाथे भिन्ना मनोहो भव सरेण सा उत्तिष्ठति सौपीति वासगृहम तव दियम आयाति याति हस्ति सवसिति क्षणे। तो यह दीपक अलंकार का है। और अपहनुति की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा प्रकृतम प्रतिसिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति ही। उदाहरण है इसका न इदम न भो मंडलम अम्बो राशि न तारा न फेन भंगा न अयम शशि कुंडलित फणींद्रो न असो कलंक सहित है मुरारी ही। तो यह अपहनुति अलंकार का है। और अनुप्रास अलंकार करेगा अनुप्रास है सब समय वैश्मपि समरसियत। तो वर्ण समय अनुप्रास है। लता कुंजम गुंजन वाला आपने उदाहरण में पढ़ा ही होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अग्निगर्भा समीम इव इति कर्णवाय निवेद्यते हैं। आकाशवाण्या शार्दवतेन प्रियमति या अनसुया। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, मतलब आकाशवाणी से माना गया है। अर्थात जो कर्णव है उनको आकाशवाणी के द्वारा सूचना दी गई थी कि शकुंतला क्या है गर्भवती हो गई है। दुष्यंतेना हितम तेजा दधानम भूते भू है अवहित अन्याम ब्रह्माग्निगर्भाम समीम इव। और अग्निगर्भा समीम इव यह जो वाक्य है प्रियमवदा के द्वारा अनुसूया से यह बताया गया था। तो आकाशवाणी होती है जब ये तीर्थ यात्रा पर गए होते हैं तब आकाशवाणी के द्वारा इनको सूचना दी जाती है, क्योंकि ये शकुंतला जो उनके अनिष्ट के निवारण के लिए गए थे और पीछे जा शकुंतला ने लव मैरिज कर ली थी। उसके बाद है रस है उत्पद्यते मतम अस्ति भट्टलोलट अभिनवगुप्त भट्टनायक या फिर शंकुक। तो रस है उत्पद्यते मतम अस्ति। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो किसके है ये आचार्य जो भट्टलोलट है उनकी मानी गई है। उत्पत्तिवाद के समर्थक इनको माना गया है और इनके मत में विभाव अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है।
इसलिए स्थायी भाव के साथ ही भाव का संयोग होने पर उत्पाद्य उत्पादक भाव, अनुभाव के साथ संयोग होने पर गम्य गम्यक भाव, व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। और क्योंकि यहाँ पर रस की बात जो हो रही है तो स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। जैसे आपने रस पढ़े होंगे 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इसी प्रकार से क्या है यहाँ पर इनके स्थायी भाव भी वही हैं। जैसे श्रृंगार है, इसका स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम स्थायी भाव होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर तर्क भाषा अनुसारम प्रमाणानि कथविधानि। तर्क भाषा कार्यजन के अनुसार प्रमाण है और ये कितने हैं? 3, चतु, पंच या द्विविधानी। तो प्रमाण है यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन बी वाला रहेगा तो ये 4 प्रकार के माने गए हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। उसके बाद है तर्क संग्रह के लेखक हैं इनमें से, और इसके हैं जो ऑप्शन तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट का है, तर्क भाषा है केशव मिश्र की, तो यह अन्नम भट्ट जैन का है। उसके बाद है तर्क भाषा कारण से लक्षण किम प्रदत्तम। तो कारण का लक्षण है यहाँ पर, तो इसमें तो ऑप्शन ए वाला है, अन्यथा सियद नियत पूर्व भावित्वम। पटम प्रति समाय कारण से उदाहरण, कपड़े के प्रति समाय कारण क्या है? और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो क्या है ये? तंतु संयोग है। यत समेत कार्य उत्पत्ति तत् समाय कारण, जिसमें समाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वही समाय कारण है। जैसे तंतु पट का समाय कारण है। उसके बाद है न्याय मत अनुसारम अनुमानस्य लक्षणम। लिंग परामर्श है व्याप्ति ही अनुपलब्धि या फिर हेतु। तो न्याय मत अनुसार अनुमान का लक्षण है। लिंग परामर्श अनुमानम आपने पढ़ा होगा, तो ये वही है ऑप्शन ए वाला, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा गया है, जिससे अनुमिति की जाती है उसे ही अनुमान कहते हैं, और लिंग परामर्श से अनुमति की जाती है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। उसके बाद है प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति। सदृश ज्ञानम, तुलनात्मक ज्ञानम, स्मृति ज्ञानम या संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम। तो प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति, और इसका जो देखे तो क्या है? ऑप्शन सी वाला यहाँ पर रहेगा, प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम। अर्थात संज्ञा और संज्ञा के संबंध की प्रतीति उपमिति है। और जो न्याय दर्शन है उनके अनुसार 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। उसके बाद है संख्या रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद अंगीक्रियते। संख्याकारिका जो है उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य या फिर ज्ञान से। और इनमें जो मानी गई है तो ये ज्ञान जो है इसके द्वारा मानी गई है कि जो सांख्य दर्शन है इसमें पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाला सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। तो जो यहाँ पर ये ज्ञानात इसमें रहेगा, साक्षात मोक्ष प्राप्ति ही तो ये ज्ञान से है, सांख्य दर्शन में है। और ये जो सांख्य दर्शन है या फिर कह सकते हैं इसके अंदर जो सांख्य सूत्र है कपिल मुनि के हैं, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। और वाचस्पति मिश्र इनके द्वारा रचित टीका है सांख्य तत्व कौमुदी। उसके बाद है संख्याकारिका कर्तो नाम अस्ति। संख्याकारिका का जो कर्ता है उनका नाम है कपिल मुनि, व्यास, ईश्वर कृष्ण या फिर वाचस्पति ही। तो संख्याकारिका किनकी है? जैसे कि अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, तो ईश्वर कृष्ण जो है इनकी है संख्याकारिका। कपिल मुनि का जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो ये क्या है? ये संख्या दर्शन हो जाएगा। और वाचस्पति मिश्र की संख्या तत्व कौमुदी। उसके बाद है संख्या दर्शन पुरुषास्ति। संख्या जो दर्शन है इसमें पुरुष को माना गया है।
प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति, अप्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। तो सांख्य दर्शन जो उनके अनुसार पुरुष की बात करें तो इसे ऑप्शन डी वाला रहेगा, न तो प्रकृति और न ही विकृति इनको माना गया है। मूल प्रकृति विकृति महद आदि प्रकृति विकृति है शब्द। षोडश कहें तो विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है, अर्थात पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, अर्थात न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। और पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया है। उसके बाद आ जाता है सद कार्यवाद से सिद्धि कस्मात न भवति। सद उपादान सरसंभवात या सक्त से शक्य कारणात। तो सद कार्यवाद की सिद्धि कस्मात न भवति, किससे नहीं होगी। ये जो डबल न जो यहाँ पर दिया गया कस्मान, अलग अलग जब हम करेंगे तो ये ऐसे बनेगा कस्मात और ये ना होगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो जैसे कि हमने वे पहले वाले पढ़े हैं तोरली वगैरह वाले, तो जैसे कि हमने इसमें सूत्र में पढ़े हैं जिसमें डबल ना होता है या कोई भी डबल अक्षर होता है, पहला अक्षर क्या उसमें आधा हो जाता है। तो यहाँ पर ये तय को ना हुआ है और पहला अक्षर आधा हो गया है जब, तो ये कस्मात ना बनेगा यहाँ पर। तो इसमें जो यहाँ पर कौन सा आया है और इनमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा सद कारणात। यहाँ पर जो इसका लक्षण है वो आपने याद रखना है। एक श्लोक असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभवात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। तो यहाँ पर ये क्या है सत्कार्यवाद का लक्षण है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हमारा रहेगा। उसके बाद है मूल प्रकृति ही प्रधानस्य व गुणमस्ति विवेकत्वम अप्रसवधर्मित्वम चेतनत्वम या सामान्यत्वम। और इनमें जो माना गया ऑप्शन डी हमारा रहेगा, तो ये सामान्यत्व का लक्षण है। तथा मूल प्रकृति का गुण सामान्यत्व है और इसका जो विवेचन है सांख्य दर्शन में है और इसमें भी एक जो श्लोक के माध्यम से कारिका के माध्यम से बताया गया है। त्रिगुणम विवेकी विषय है सामान्यम अचेतनम परसवधर्मी ही व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन डी को माना गया है सामान्यत्वम को। मूल प्रकृति का गुण सामान्यत्व है और इसके बारे में संख्या दर्शन जो उसमें बताया गया है। उसके बाद है शकुंतला से नायिका दुष्यंत वर्तते। तो यहाँ पर ये जो नायक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नायक वाला। तो शकुंतला का जो नायक है दुष्यंत ये किस प्रवृत्ति का है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कितने प्रकार के नायक है 4। तो जो यहाँ पर दिए गए धीरोदात हो गया, धीर ललित हो गया, धीर उद्धत है, धीर प्रशांत है। तो शकुंतला विज्ञान शकुंतलम में जो नायक है दुष्यंत ये किस प्रवृत्ति के हैं इनमें, और इनकी जो यहाँ पर प्रवृत्ति है तो ऑप्शन ए वाली है, मतलब इनको धीरोदात प्रवृत्ति का माना गया है। तो ये 4 प्रकार के नायक होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। वेणी संहार का जो नायक है भीम, इनको धीर उद्धत प्रवृत्ति का माना गया है। सपनवास दत्तम का जो नायक है उदयन, इनको धीर ललित प्रवृत्ति का माना गया है। और मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, इनको धीर प्रशांत प्रवृत्ति का माना गया है। तो इस प्रकार के हैं यहाँ पर ये 4 प्रकार के नायक। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतले नांदी वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें नांदी है, चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा या फिर षोडशपदा। तो अभिज्ञान शकुंतले में नांदी और इसमें मानी गई है ऑप्शन बी वाली, तो इसको अष्टपदा माना गया है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है जैसा कि आपको पता है इसमें 7 अंक है। इसके नायक पूर्ववंशी दुष्यंत है, वंश एग्जाम में आ जाए तो पूर्ववंश के हैं दुष्यंत। नायिका विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है शकुंतला, क्योंकि मृच्छकर्ण तो उनके सिर्फ पालन पोषण करने वाले थे। रियल में जो जन्म लिया था तो ये मेनका और शकुंतला की थी। और अष्टपदा नदी का यहाँ पर इसमें प्रयोग ये हुआ है। उसके बाद तात कश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांतम के अनुसूचित है। कश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांत यहाँ पर सूचित किया जाता है। अनुसुईया प्रेमदा छंदमय वाणी के द्वारा या शकुंतला के द्वारा।
और इनमें जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो छंदोमयी जो वाणी है आकाशवाणी उनके द्वारा सूचना दी जाती है। तो ये जो तात कश्यप हैं, क्योंकि इनका कन्नड़ भी कह देते हैं, काश्यप भी कह देते हैं, तो इन्हीं का नाम है ये। तो तात कश्यप क्या है, शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने के चले गए थे और इधर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम पहुँचना, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम होना, फिर दोनों ने लव मैरिज करना जिसे प्राचीन समय में गंधर्व विवाह कहते थे, और शकुंतला का फिर गर्भ धारण करना। ये घटनाएं कश्यप के लौटने से पूर्व हो चुकी थी, क्योंकि जो यहाँ पर जो ये कण्व जो थे ये अनिष्ट करने के लिए सोमतीर्थ पर गए हुए थे और इनके पीछे जाए सारे काम हो जाते हैं। तो आकाशवाणी होती है और वो उनको सूचना देती है कि ऐसा ऐसी घटना पहले आपके बाद में हो चुकी है, जिसको जो महर्षि कण्व को तो पता नहीं था। तो यह आकाशवाणी के माध्यम से उनको सूचना मिली थी। उसके बाद है गीतायाम अध्यायानाम संख्यास्ति। गीता में जो अध्याय इनकी संख्या है। अब आपको यहाँ पर इनके अध्याय जो ये भी पता होना चाहिए कि गीता में क्या है, अध्याय है, अंक है, श्लोक है, क्या कुछ है। तो गीता में अध्याय हैं 12, 17, 11 या 18, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो क्या है यहाँ पर, इसमें 18 अध्याय हैं। और इसमें श्री कृष्ण जो इनके द्वारा अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया गया था वो इसमें है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता से ही है, द्वितीय अध्याय का नाम। तो जैसे कि हमने पढ़ा इसमें 18 अध्याय हैं, ऊपरले क्वेश्चन में हम पढ़ा इसमें 18 अध्याय थे। क्योंकि 18 अध्याय हैं, किसी के बारे में भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे यहाँ पर द्विसर के बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो द्वितीय अध्याय है इसका तो नाम है ऑप्शन बी वाला, संख्या योग। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं, आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख सकते हैं, याद करना चाहते हैं इसे तो याद कर सकते हैं। प्रथम का नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय संख्या योग, तृतीय कर्म योग, चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम है कर्म संन्यास योग, और षष्ठ है आत्म संयम योग, सप्त रहेगा ज्ञान विज्ञान योग, और अष्टम रहेगा अक्षर ब्रह्म योग, नवम रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, दसम विभूति योग, और एकादश है विश्व रूप दर्शन योग, द्वादश भक्ति योग, त्रयोदश क्षेत्र के विभाग योग, चतुर्दश रहेगा गुण त्रय विभाग योग, पंचदश रहेगा पुरुषोत्तम योग, षोडश रहेगा देव असुर संपत्ति विभाग योग, सप्तदश सरदार त्रय विभाग योग, और अष्टादश है मोक्ष संन्यास योग। तो क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 18 ये अध्याय हैं। दोबारा से देख लेते हैं। अर्जुन विषाद योग, संख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव असुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार के ये जो यहाँ पर इसमें अध्याय हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति, और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, श्रीमद्भागवत गीतायाम, कि हे पार्थ तुम्हारे भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा रहता है, और हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं, तो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु उद्विग्न मनः, सुखेषु विगत सप्रिया, वित्त राग भय क्रोध है स्थित धीक समय निरुच्यते। तो ये उसमें है श्रीमद्भागवत गीता में, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता को दे देते हैं तब उसमें बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टा नाम समीचीन कर्म चुनुत। तो अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है, 4 होते हैं, 4 कौन कौन से हैं, तो वही आपने इनमें बताना है, और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, अधिकार विशेष संबंध और प्रयोजन। उसके बाद है अनुबंध चतुष्टय से निरूपणम अस्ति। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है, और इनमें देखें तो कौन सा है, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, विधानसार्य, संख्या कारिका, और इनमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो यह है आचार्य सदानंद का जो
वेदांत सार है। इसमें अनुबंध चतुष्टय के बारे में बताया गया है जो 4 है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। उसके बाद है अनुबंध चतुष्टय प्रकरण वेदांत सार अनुसारेण अधिकारी कीदृशा भवेत्। तो अधिकारी के बारे में आपने यहाँ पर बताना है, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, स्वाध्याय परायण, निश्चित कर्म त्याग पर है या निश्चय कर्म पर है। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाले को माना गया है। अनुबंध चतुष्ट जो है यहाँ पर ये 4 है, साधन चतुष्ट संपन्न परमातः। 4 साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक हैं, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग हैं, समदम आदि सटक संपत्ति ही और मोक्षतम। तो इस प्रकार से ये माने गए हैं। अब ये समदम कितने हैं? तो समदम आदि ये 6 बताए गए हैं, समदम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। उसके बाद है अज्ञानस्य समष्टि उपादेहितम चैतन्यमस्ति। ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, प्राज्ञा या सूत्रात्मा। और इनमें हमारा जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो यहाँ पर ईश्वर है जो है इनको माना गया है। तो अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम ईश्वर है, अर्थात अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अर्थात अज्ञान जैसे 2 प्रकार का माना गया है, समष्टि व्यष्टि रूप में। समष्टि क्या है? यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है। समष्टि का मतलब एक और व्यष्टि मतलब अनेक। तो समष्टि होगी जैसे समूह हो गया, जैसे बहुत सारे जहाँ पर वृक्ष हो जाते हैं उसे हम क्या जंगल वन कह देते हैं। और व्यष्टि क्या है? व्यष्टि से अभिप्राय वृक्ष है। इस प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि रूप को प्रकट करता है। मतलब क्या है? यहाँ पर समष्टि समूह हो गया और व्यष्टि अनेक हो गया। उसके बाद है वेदांत अनुसारेण अध्यारोप है। वेदांत के अनुसार अध्यारोप है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अध्यारोप क्या है? वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और वेदांत अनुसारेण अज्ञानमस्ति। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है, अभाव, आत्मशक्ति, त्रिगुणात्मक या फिर सदभ्याम निर्वचनीयम। और इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन डी वाला है, सदभ्याम निर्वचनीयम। यहाँ पर अज्ञान को माना गया है। अज्ञानम तो सदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित विजंती इति अहम। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये बताए गए हैं, सदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम। उसके बाद आ जाता है रघुवंश महाकाव्य में किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान ये जो महर्षि कालिदास उनके द्वारा तो रचित है, और इसमें स्तुति पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके याद होगा, जिसने DT+P में एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी जाए एक बार ये पूछा गया था क्वेश्चन कि किसका जो प्रारंभ है किससे होता है या किसकी स्तुति इसमें की गई है। तो इसकी स्तुति की बात करें तो ऑप्शन जो बी वाला है, शिव और पार्वती उनकी स्तुति इसमें की गई है। इसमें एक श्लोक आता है, वागर्थि संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो भगवान शिव और पार्वती जो उनकी स्तुति इसमें की गई है। उसके बाद है यहाँ पर शस्त्रेण रक्षम यद शक्यम रक्षम न तद्यश है शस्त्र परिवृताम क्षीणवती ए मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो महर्षि कालिदास के किस ग्रंथ में है ये? मेघदूत में है, अभिज्ञान शाकुंतल में है, रघुवंश में या कुमार संभव में है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है इनमें ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये क्या है? रघुवंश जो महाकाव्य उसमें आई है। शस्त्रेण रक्षम यद शक्यम रक्षम न तद्यश है शस्त्र वृताम क्षीणवती ये मुक्ति कालिदासस्य है रघुवंश से। कि मतलब रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कृति को दूषित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का ये जो श्लोक है ये रघुवंश महाकाव्य में है। और इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। मतलब इसमें श्लोक वगैरह अंक कितने हैं सर्ग? तो 19 है इसमें। और श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ये 1569 है। कितने राजाओं का वर्णन हुआ है इसमें? तो 31। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, कब सूर्य प्रभवे वंश है, कब चाल्पिष्मति इत्यत्र अल्प विषय मति ही कस्य कृते प्रयुक्तम।
जो अल्प विषमति जो यहाँ पर आया है बुद्धि, इसका अर्थ यहाँ पर किसके लिए आया है? विशाखादत्त, कालिदास, भास या बाणभट्ट। तो किन के द्वारा कही गई है ये, मतलब इसका क्या है यहाँ पर? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा जो लिखा गया था रघुवंश महाकाव्य, उसमें से ली गई है। और तो वहाँ से इसका संबंध है। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक ये जो कब सूर्य प्रभुवंश है, ये एक जो आपका अलंकार है उसमें भी आती है कि यही वाला जो उदाहरण है, कब सूर्य प्रभुवंश है, कब चाल पिशमिति तीर्ष दोस्तों महादूर पेनस्मि सागरम। तो ये जो निर्दर्शना जो अलंकार है उसमें आता है ये, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये भी। उसके बाद है मनोर्थ है। इसका जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा? और इसका जो बनेगा ऑप्शन फिर ए वाला रहेगा, मनस प्लस रहता है मनोर्थ है। इसमें भी विसर्ग संधि जो उसमें आता है सजु जब से रू होकर और हसी च से ऊ आद गुण से गुण, तो उसके बाद जो मनोर्था रूप ये बनता है। तो इसके कारण से ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये उत्थानम है। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद आपने बताना है कौन से वाला होगा, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा उद प्लस स्थानम उत्थानम। उदस्था स्तंभ पूर्वस्य जो सूत्र है इसमें लगेगा। इसके अलावा तस्माद आदि उत्तरस्य आदि प्रस्य झरो झरो सवर्णी खरीचय, ये सारे सूत्र इसमें लगेंगे। उत्थानम फिर उसके बाद बनता है। संधि विच्छेद आप याद रखिएगा उद प्लस स्थानम उत्थानम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पंचम स्तोकादिभ्य इति सूत्र से उदाहरण वर्तते। इस सूत्र का उदाहरण आपने बताना है। चौर्भ्यम युक्तारु यथाशक्ति या फिर दुराताक्त है। तो इसका उदाहरण इनमें कौन से वाला है? इसके उदाहरण की बात करें तो जो ऑप्शन डी वाला हमारा दुराताक्त है ये इसके बनेगा। पंचमी तत्पुरुष समास जो उसमें आता है समास में अगर आपके पूछ लिया जाए। उसके बाद तत्पुरुष इति सूत्रम अस्ति। यहाँ पर तत्पुरुष जो है इस सूत्र का है विधि नियम है परिभाषा है या फिर एक ये अधिकार सूत्र है। तत्पुरुष किस प्रकार का है और इसका जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इसको क्या है एक अधिकार सूत्र यहाँ पर कहा गया है। अधिकारो अहम प्राक बहुब्रीहि, यह अधिकार सूत्र है। बहुब्री के पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार है। तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है अधिकार इसको माना गया है। उसके बाद है पूर्वश्याम शालायाम भवय तस्य स्मस्त पदम भवति। ये जो पूर्वशाला जो है इसका स्मस्त पद कौन सा बनेगा? तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया तो पूर्वशाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। पूर्वश्याम शालायाम भवय पूर्वशाला है। इसमें भी तद्ते से उच्चा मादे सूत्र है, इनसे वृद्धि वगैरह होकर फिर बनता है ये। उसके बाद है पौरुपधात सूत्रेण प्राप्त शब्द है वर्तते। ये पौरुपधात एक आया है, इसमें शब्द है लभ्यम है, लब्धुम है, लब्धम है या लब्धितम है। तो इसमें जो यहाँ पर शब्द आया है तो ऑप्शन ए वाला आया है इसमें। तो लभ्यम जो है यहाँ पर इसका रहेगा। ये जो पौरुपधात जो सूत्र है इससे प वर्ग में हो और हर्षव आकार उपदा में हो तो यत प्रत्यय यहाँ पर होता है। और जैसे लब है, लब को यत होने पर लभ्यम बनेगा। और तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका माना गया। ये पौरुपधात सूत्र है। तो जैसे लब धातु और साथ में यत प्रत्यय तो लभ्यम बनता है ये। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर नर्तकी शब्द है, इसमें स्त्री प्रत्यय हुआ है। नर्तकी, गौरी, कुमारी या तरुणी। नर्तकी शब्द है स्त्री प्रत्यय और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन ए वाला है। तो इसमें क्या है निरित धातु होगा। जैसे निरित धातु है इसमें और उसके बाद क्या है सवन प्रत्यय होगा इसमें सवुन, ये सवुन। तो यह प्रत्यय होगा।
और इसी प्रकार का एक सूत्र है यहाँ पर शिल्पनी सवून, जिससे ये सवून होता है। सवून में क्या है, इस ना और इस सा का लोप होकर वो शेष बचेगा। और उसके बाद यू वरना को एक सूत्र है जो वो को क्या करेगा, अक कर देगा, वो को करेगा अक। तो अक आदेश होकर फिर नर्तक बनेगा। और उसके बाद है कि आपने पढ़ा होगा सूत्र सिद्ध गौरादिभ्यच, जो ये गौरी वगैरह में लगता है, इनमें नर्तकी में गौरी में। तो फिर वो क्या है, गीस करेगा, गीस। और गीस करेगा तो इसकी क्या है, बड़ी ईच शेष बचेगी, दीर्घ ई। तो उसके बाद ये नर्तकी बनता है। तो नृत्य यहाँ पर इसमें धातु है और सवुन प्रत्यय। उसके बाद है आचार्य की पत्नी को क्या कहा जाएगा। जैसे अध्यापक अध्यापिका होता है, आचार्य को क्या कहेंगे। और इनमें जो कहा जाएगा तो आचार्य की आचार्याणी होती है। इसमें भी एक सूत्र है, कई बार जो सूत्र हैं वो उनके नाम पर ही होते हैं। इंद्र वरुण भव सौर रुद्र मृड हिमाख्यानम। तो यहाँ पर ये एक सूत्र है, ये बहुत लंबा सूत्र है, इंद्र वरुण भव सौर रुद्र के नाम से है। तो जिसमें ये आचार्य जो शब्द है इसमें लगेगा ये। अनुक जा होगा इसमें। उसके बाद बनेगा इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी मृडानी, ये वाले गेस और आनुक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें है गानपतम। इसमें क्या प्रत्यय है, व्यय है, अय, अण या फिर घय। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला बनेगा। क्या है, इसमें अण प्रत्यय है। आशुपतम अशुपत्यादिव्य अण, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो इसमें अण करेगा। गानपतम आशुपतम गानपतम, अशुपति शब्द है, अण प्रत्यय आशुपतम बनेगा। ऐसे गणपति शब्द है और अण प्रत्यय है तो गानपतम बनेगा। तो इनमें लगेगा ये आशुपति अशुपत्यादिव्य सूत्र जो है। उसके बाद है ज्ञानवान इत्यतर प्रकृति प्रत्योस्थ है। ज्ञानवान जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय है। ज्ञान सानच है, वतुप है, कत्वतु या फिर मतु प्रत्यय है। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है, तो ज्ञान शब्द हो गया और कत्वतु प्रत्यय है, तो उसमें फिर ज्ञानवान ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा धातु अणमोल त्रिचो इति प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयोग भवति। अणमोल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में है, कर्तरी क्रिया भूत या भविष्यत काल अर्थे, भूतकाल भविष्यत भूतकाल अर्थे। तो अणमोल त्रिच प्रत्यय का जो यहाँ पर प्रयोग होता है तो ये कर्ता अर्थ में होता है, कर्तरी अर्थ में। जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा क्री धातु और साथ में अणमोल प्रत्यय ल और ये वह जो वह है अण है, इनका लोप होकर वही शेष बचेगा। तो वो जो है उसको फिर अन्य कार्य होकर अक बनेगा तो कार का रूप बनेगा। और ऐसे ही अन्य रूप बनते हैं यहाँ पर त्रिच वाले जो है, जैसे क्री धातु और त्रिच प्रत्यय जिसमें कर्ता रूप बनता है। तो अणमोल त्रिचो जो सूत्र है ये कर्ता और कारका है, इनमें लगता है। उसके बाद आ जाता है नंदन है प्रकृति प्रत्युष्ट है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय है। अणि है, ल्यू है, ल्यूट है या फिर अन है। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला है, नंदी जैसे शब्द हो गया और ल्यू है। और इसमें सूत्र आता है नंदी ग्रह पचादिभ्यो ल्यूनि अन्यच है। नंदी ग्रह पच ये जो धातु हैं इनके साथ ल्यू इणी और अच प्रत्यय होता है। तो जैसे जैसे शब्द है वैसे वैसे उनके साथ प्रत्यय लगेंगे। तो नंदी शब्द हो गया, ल्यू प्रत्यय हो गया और वैसे ही से ये यू बचेगा, यू को अन होगा तो नंदन बनेगा इसमें। और ऐसे ही जनार्दन है, इसमें भी ल्यू बचेगा और ल्यू को अन होगा, जनार्दन बनेगा। तो नंदी ग्रह पचादिभ्यो ल्यूनि अन्यच चाहिए सूत्र है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक घनंती आया है, इसमें हन जनी तुद या त। और इसमें देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। तो क्या इसमें हन धातु है, हन इंसो गत्य धातु जिसका रूप है ये।
हंती हत घ्नंती, हंसी हत हत, हन्मी हन्वय हन्म है। तो ये घ्नंती जो बना है प्रथम के बहुवचन में बना है। उसके बाद आ जाता है भ्वामी। यहाँ पर भी क्या है, भू धातु है इसमें, भू धातु। और दीर्घ विधायक सूत्र आपने बताना था, आकाशवाणी दीर्घा चोणी थी, आ तो दीर्घ यही या तो ये है। और इनमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला रहेगा, आ तो दीर्घ यही जो सूत्र है यहाँ पर इसमें ये लगेगा भूआमी, जो फिर बनेगा ये क्या दीर्घ करता है भूआमी, क्योंकि भू होगा, भू को सर्वधातु गर्धातु से गुण होगा, एच से अव होगा, तो उससे तो भव बनेगा। और उत्तम के एक वचन में मी होता है, तो फिर ये इसको दीर्घ करने के लिए जो है फिर यहाँ पर आ जो आएगा वो उसी सूत्र से आएगा, तो दीर्घ यही के द्वारा। उसके बाद है यहाँ पर नम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, आसान है यहाँ पर। और इसका जो रूप बना है ऑप्शन बी वाला बना है, तो नम जाए इसका, तो किसमें है लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में, एक वचन जो है इसमें नम जो, हाँ ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि ये दो बन जाते हैं यहाँ पर, एक तो यही बन जाता है नम और एक आपका ये नम तात, ये भी बन जाता है। तो इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं, नमतात नमताम नमंतु, नम नमतम नमत, नमानि नमाव नमाम। उसके बाद है रम्या कोकिला दृश्यते, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या बनेगा। रमा कोकिलम पश्येत, रमा कोकिलम पश्यति, दृश्यते द्रक्ष्यति। तो कर्ता को जब हम यहाँ पर कर्म में बनाएंगे तो ये पहले ही जा बना हुआ, इसको हमने कर्ता में चेंज करना है, क्योंकि ये रम्या देख सकते हैं तृतीय विभक्ति में है, और इसको फिर आपने जो है प्रथमा विभक्ति में ले जाना है। तो प्रथमा एक वचन में इनका कौन सा रूप बनेगा, जैसे रमा बन गया ये वाला। अब कोकिला है, इसको फिर आपने जैसे चेंज करते हैं द्वितीय वाला, तो उसमें बनाना है तो कोकिलम हो जाएगा। और ये दृश्यते आत्मनेपद वाला, इसको परस्मय पद में लेके आना है तो पश्यति हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन सी वाला बन जाएगा ये, क्योंकि जब कर्तृवाच्य से कर्म हम बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। तो ये जो है जब हम इसे यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, कर्ता ये क्योंकि ये कर्म में है और इसको हमने बदलना है, तो कर्ता में फिर ये जो बना है यहाँ पर, उसके बाद है शुद्ध वाक्यम। शुद्ध वाक्य है इसमें मुनित्रय नमस्कृत्य है, मुनित्रय नमस्कृत्य है, मुनित्रय नमस्कृत्य है या मुनित्रय नमस्कृत्य है। तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाले को माना गया है, मुनित्रय नमस्कृत्य है, तीन मुनियों को नमस्कार। उसी के बाद है यहाँ पर भानु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप, और इसका जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा, भानु बनता है भानु भानु भानुय है, भानु भानु भानु। तो भानुय जो है ये प्रथम बहुवचन का है। उसके बाद है लता शब्द रूप, लते यहाँ पर इसकी आवृत्ति होती है तो कितनी बार हुई है। इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है पूरी धातु पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको ऐसे याद होगा तब आप बता पाओगे कितनी बार आया है लते रूप। तो इसको देखें तो यहाँ पर कितनी बार आया है, ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 4 बार जो है यहाँ पर लते शब्द का प्रयोग किया गया है। अब 4 बार कौन कौन से हैं, तो एक ये जो द्विवचन है, द्विवचन में प्रथमा और जो आपकी द्वितीय विभक्ति है, इनके द्विवचन में बनता है लते। इसके अलावा संबोधन है, संबोधन में भी प्रथमा में, और इसके अलावा जो द्विवचन है इसमें लते बनता है। तो इन्हीं में लते बनता है, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लत्या लताभ्याम लताभिः, लताये लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लत्योः लतानाम, लतायाम लत्योः लतासु, हे लते हे लते हे लताहा। तो इसी प्रकार से 4 बार होता है। अगर संबोधन को छोड़ दे फिर ये प्रथम और द्विवचन के द्विवचन में 2 बार रहेगा। उसके बाद है एचामयम भेदा नास्ति, एच जो इनमें से एक भेद नहीं है, और कौन सा नहीं है, और हर्षो भेद नहीं है, तो ये ऑप्शन ए वाला है, हर्षो भेद है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, एच
एच क्या होता है, ए आई ओ औ, तो इनमें हर्ष और भेद नहीं होता है। तो ये हर्ष और भेद जायज का रहेगा ये। उसके बाद है कटे आस्ते में जो कटे पद है इसमें कैसा धारा, तो ये सप्तमी विभक्ति जो उसका है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन सी रहेगा, तो औपश्लेषिक जो है उसका है ये, क्योंकि इसके आधार जो 3 माने गए हैं, वैशेषिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक। वैशेषिक जो है इसका उदाहरण है मोक्षेच्छास्ति, अभिव्यापक का तिलेषु तैलम, और औपश्लेषिक का है कटे आस्ते, जो ये वाला है। तो ये 3 उदाहरण हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद है गौ शुद्ध मानी सुगत है, वाक्य में प्रवृत्त सूत्र में ये जो उदाहरण है इसमें सूत्र कौन सा लगा है, और इसमें जो यहाँ पर सूत्र देखें तो सभी सभी महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी वाला जो आया है ये सच है भावेन भाव लक्षणम, तो ये इस सूत्र जो है यहाँ पर इसमें ये लगेगा। और ये जो आया है यहाँ पर जो सूत्र है इससे चा भावेन भाव लक्षणम, ये क्या होता है कि जब किसी के कार्य हो जाने पर कोई दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गौ शुद्ध मानी सुगत है, जब गाँव का दूध निकाल लिया उसके बाद गया, तो यह जैसे जब सूर्य निकलता है उसके बाद ही कमल क्या खिलते हैं, तो इस प्रकार से जब पहले काम हो जाए उसके बाद जब दूसरा काम हो तो वहाँ पर फिर ये सूत्र लगेगा, ये सचा भावेन भाव लक्षणम। उसके बाद आ जाता है शून्यवाद निबद्ध है वर्तित, शून्यवाद के लिए जाना जाता है यहाँ पर जैन वैशेषिक चार्वाक या बौद्ध दर्शन को, और इनमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है। तो इनका संबंध क्या है, बौद्ध दर्शन से माना गया है, तो ये शून्यवाद के लिए है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है जैसे कि दर्शन जायज को 2 भागों में बांटा गया था, आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक थे जो वेद को मानते थे, और नास्तिक थे जो वेद को नहीं मानने वाले थे। तो ये जो नास्तिक है इसमें चार्वाक, बौद्ध और जैन आते हैं, और जो आस्तिक है इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत ये आ जाते हैं। तो शून्यवाद का संबंध जो यहाँ पर बौद्ध दर्शन से माना गया है। और वो जो बौद्ध दर्शन है इसमें महायान की 4 धाराएं बताई गई थी, सर्व अस्तित्ववाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद और क्षणभंगवाद। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, बौद्ध मते सतम लक्षणम किम, जो बौद्ध मत है इनके अनुसार सत का लक्षण है, और इनके अनुसार जो ऑप्शन ए वाले को यहाँ पर माना गया है अर्थ क्रिया कारिकत्वम। असत सत जायते, अर्थात असत से सत की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है माध्यमिक मत अनुयायिना बौद्धस्य कस्यवादस्य पोषकाः, ब्रह्म शून्यवाद, ब्रह्म अनुमेयवाद, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद या सर्वशून्यवाद। और यहाँ पर इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये सर्वशून्यवाद का है। तो बौद्धों को सर्वशून्यवाद का पोषक माना गया है कि सब शून्य है, इसलिए सत असत उभयात्मक अनुभवात्मक इन चतुर्विध कोटियों से नितांत मुक्त दर्शन का मूल तत्व शून्य को माना गया है। तो एक शून्य से इनका संबंध है। उसके बाद आ जाता है अर्थ संग्रह से लेखक अस्ति। अर्थ संग्रह जो है इनके लेखक हैं, और जैमिनी, लोगाक्षी भास्कर, सबर स्वामी या कुमारिल भट्ट, और इनका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये लोगाक्षी भास्कर जो है इनका है अर्थ संग्रह है। इसके अलावा जो जैमिनी है इनकी जैमिनी मीमांसा है, सबर स्वामी का सबर भाष्य है, और कुमारिल भट्ट जो इनका श्लोक वार्तिक है। उसके बाद है महाभारत गीता वर्तते। महाभारत जिसमें गीता है भीष्म, उद्योग, शांति या द्रोण पर्व में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन ये कि महाभारत क्या है, पर्वों में है, और पर्वों की संख्या जो है यहाँ पर इसमें 18 मानी गई है। 18 पर्वों के नाम आपको याद होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से 18 पर्व हैं। इसी प्रकार से आपने क्रम इनका याद रखना है। अब यहाँ पर जो है महाभारत में जो गीता है ये कहाँ से ली गई है,
और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो भीष्म पर्व जो है उसमें से ये ली गई है, जैसे कि अभी हमने पहले इनके बारे में पढ़ा था। 18 इसमें अध्याय हैं गीता में। उसके बाद आ जाता है महाभारत के जो इनमें नायक हैं ये माने गए हैं श्री कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन या युधिष्ठिर को। और नायक जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाले हैं, तो युधिष्ठिर को यहाँ पर इनका नायक माना गया है। उसके बाद आ जाता है महाभारत में मुख्य रस है का। महाभारत में मुख्य रस है, और मुख्य रस की बात करें तो यहाँ पर इसमें शांत रस को माना गया है। वैसे इसमें 2 रस हैं, वीर भी है, शांत भी है, तो शांत रस या इसमें यहाँ पर रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जाए शांति ही आए यहाँ पर, चाहे दोनों हो, लेकिन अगर एग्जाम में है तो शांत रस ही आपने करना है। उसके बाद सागरिका नायको अस्ति। सागरिका जो है इसके नायक हैं, और इसके जो नायक हैं इनमें से ऑप्शन सी वाले हैं रत्नावली नाटिका में। और ये जो हर्षवर्धन है इन्होंने लिखी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक, ये वाले लिखे थे। रत्नावली क्या है, नाटिका है, 4 अंक है इसमें। उसके बाद आ जाता है दिक्तोदृष्ण तरलम भवत मत है, ये 30 श्लोकांश बनते। तो ये श्लोक है यहाँ पर लिया गया है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला हमारा नैसचरित उसमें से लिया गया है। दिक्तोदृष्ण तरलम भवत मत है, तो इस प्रकार का एक श्लोक है ये जो नैसचरित में है। इसमें क्या कहा गया है कि हे राजन, इसमें जो जब राजनाल जो हंस को पकड़ लेते हैं तब जो यहाँ पर कहते हैं कि हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से संचल हुए आपके मन को धिक्कार है, क्योंकि आपके पास तो सभी कुछ धन ऐश्वर्य संपन्न सभी कुछ है आपके पास, लेकिन आपको जो मेरे इस पर सोने के पंखों पर लालच आ गया है। तो यह हंस के द्वारा जो कहा गया था राजनल को। उसके बाद है दोषाह तस्यप कर्षका इति केनुक्तम। आचार्य मम्मट भामा विश्वनाथ या वामनैन, और इसमें जो इसका संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा कहा गए हैं। काव्य के मुख्यार्थ रस के जो अपकर्ष करे वही दोष हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषा तस्य अपकर्ष कहा। उसके बाद है कालक्रम के अनुसार इनका जो सही क्रम कौन सा है, और इनका जो यहाँ पर सही क्रम है ऑप्शन डी वाले को माना गया है। काव्यादर्श, धवन्यालोक, काव्यमंश और साहित्य दर्पण, तो इस प्रकार से माना गया है। और अब आप हमें इनके कमेंट में नाम बता सकते हैं कि कौन सा किस कवि के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये पहले भी जो हमारे द्वारा यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो आपको ये कमेंट में बताना है। उसके बाद है सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम। गुणीभूत व्यंग्यम उत्तमोत्तमम चित्रम या ध्वनियुतम। सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम, और इसमें जो रहेगा तो जो हमारा ऑप्शन सी वाला है चित्र काव्य, इसको यहाँ पर माना गया। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन आया था काव्य का, उसमें 3 वेद इसके पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये चित्र काव्य जो है जिसे मध्यम, जिसे निम्न, अधम ये काव्य कह देते हैं, तो उसका है ये। उसके बाद है रस भय स्वाद सहोदरा केनु उत्तम, और ये जो यहाँ पर लक्षण है ये ऑप्शन रहेंगे सी वाले, तो आचार्य जो विश्वनाथ है उनका है ये। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार रस क्या है, ये ब्रह्मस्वाद सहोदर है। और इनके बारे में जान लेते हैं जो आचार्य विश्वनाथ हैं। वैसे अगर आप इनका विस्तार पूर्वक जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पुराने वाली वीडियो में इनके जो जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आचार्य विश्वनाथ हैं, इनके पिता का नाम चंद्रशेखर और पितामह का नाम था नारायण दास, और महापात्र की उपाधि इनको दी गई थी। कलिंग के रहने वाले इनको माना गया है, और समय इनका 14वीं शताब्दी का बताया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध है किन के परिचय है ये, धर्म, योग, मोक्ष या कर्म का। और ये जो यहाँ पर बताया गया चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, तो क्या रहेगा ऑप्शन या बी वाला यहाँ पर रहेगा।
योगा क्रमसु कौशलम, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो इन्हीं का है ये भी। उसके बाद है 10 रूपकानुसार है नागानंदस्य नायका जीमतवान है अस्ति। 10 रूपकार उसके अनुसार नागानंद के नायक जीमतवाहन तो किस प्रवृत्ति के हैं। और जैसे कि हमने पढ़े थे चार नायक 4 प्रकार के हैं, तो ये नागानंद नाटक जो है इसके नायक है जीमतवाहन, और ये है ऑप्शन बी वाले, तो धीरोदात्त इनको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है वयोग, ये है 1 अंक है, त्रि, चतुर या निरअंक। तो वयोग जो है इसमें अंक होते हैं, और अंकों की जो संख्या यहाँ ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो वयोग जो इसमें 1 ही अंक होता है। कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है, और कथा वस्तु एक दिन की घटनाओं से संबंधित होती है, जैसे मिर्सिबास के द्वारा जो मध्यम वयोग लिखा गया है, तो ये इसी का उदाहरण है। उसके बाद है लिंगीय द्विज है राजदिवी शिष्यम चैति का भवती। सूत्रधार, विदूषक, चेट या नायक, तो किन के बारे में है ये। और इसका जो यहाँ पर पंक्ति का संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब विदूषक जो है उनकी है, जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे वही विदूषक है। उसके बाद है भाणे कस्य चरितम वणितम अस्ति। भाण जो है इसमें किन का चरित्र होता है, और इनमें जो होता है ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके बारे में है भाण। इसमें भी 1 अंक होता है, 1 ही पात्र होता है, और वह पात्र विट रहता है जो आकाशभाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। ये जो नाटक जो है रूपक, उसके जो 10 वेद हैं उनमें से है ही, जो आपने भी पढ़े होंगे, नाटकमत प्रकरण भाणवयोग समगाडिम मृग अंक विथि रूपकाणी 10 कि नाटक प्रकरण भाणवयोग समकाडिम इह मृग अंक विधि और प्रहसन, जो ये रूपक के 10 वेद बताए गए थे। उसके बाद है समकार की यदि अंक ही संबद्ध भवती। समकार जा कितने अंकों से जय युक्त होता है, और इनमें जो रहेगा तो ऑप्शन ए वाला है, तो समकार को जा 3 अंकों वाला यहाँ पर माना गया है। इतिहास और पुराण प्रसिद्ध कथा होती है, इसमें देव और दानवों की प्रसिद्ध कथा है, इतिहास पुराण ये प्रसिद्ध होती है। और विमर्श को छोड़कर शेष 4 संध्या होती हैं। संध्या जैसे कि पहले भी हमारे द्वारा कराई गई हैं, तो इसमें 5 संध्या मानी गई हैं। 5 जो संध्या हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्भय, इस प्रकार की 5 संध्या हैं। और ये जो यहाँ पर आया है इसमें जो निर्वहन उसको विमर्श उसको छोड़कर 4 संध्या होती हैं, और 3 वृत्तियाँ मानी गई है। पात्र इसके देवता और दानव होते हैं, जिनकी संख्या 12 मानी गई है। उसके बाद यहाँ पर नल चंपू, ये रचना है इनमें से, और ये जो रचना किनकी है, महर्षि बाण भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट, पुलिन भट्ट या कोंड भट्ट की। तो नल चंपू किनकी है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन किससे रहेगा, बी वाले से रहेगा, क्योंकि ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है ये किनकी है, इनके द्वारा रचित है नल चंपू। और इसके अलावा जो ये मदालसा चंपू है, तो ये इनके द्वारा रचित है। उसके बाद है यहाँ पर संस्कृत भाषा है अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, परिश्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। तो संस्कृत भाषा जो यहाँ पर मानी गई है, तो इसे श्लिष्ट योगात्मिका माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो अवेस्ता भाषा, बरोपिया परिवार की शाखा से संबंधित है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो भारतीय रानी शाखा से ये संबंधित है। उसके बाद है भाषानम आकृति मूलक वर्गीकरण अस्ति, भाषाओं का आकृति मूलक जो वर्गीकरण है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है वाक्य पद रचना आधारित, तो यहाँ पर इनको माना गया है। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषा है उत्तम उदाहरण। अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है चेरोकी, चीनी, जूलू या संथाली भाषा। तो अयोगात्मक भाषा का जो यहाँ पर उदाहरण है ये चीनी भाषा को माना गया है।
वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषा को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अयोगात्मक, अश्लिष्ट या प्रत्यय भाषा, श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान और प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषा माना गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है ये चीनी भाषा को। उसके बाद है सा से श्री प्रतिवस्ती मृच कटके एतत् कथनम अस्ति। तो ये मृच कटिक जो उसमें से है जो शूद्रक जो उनके द्वारा रचित है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा, सर्विलिक जो है उनका उनसे संबंधित है ये। अब मृच कटिक जो शूद्रक के द्वारा तो रचित है, अंकों की संख्या इसमें 10 है। नायक इसके 4 दत्त है, जिन्हें दीर्घ प्रशांत कोटि का माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो संस्कृत की ध्वनियाँ इसमें अर्धस्वर मानी गई हैं। तो यहाँ पर अर्धस्वर कौन से वाली है इनमें, और जो अर्धस्वर हैं इसमें जो देखें तो ऑप्शन जो बी वाली है या वह इनको क्या है यहाँ पर अर्धस्वर माना गया है। और स ये जो है उसम वर्ण बिका देते हैं, इनका घोष संघर्ष बिका देते हैं। उसके बाद है चारुदत्त की दृश्य नायिका वर्ते थे। चारुदत्त यहाँ पर किस प्रकार के नायक है, धीरोदात्त, उदत्त, धीर प्रशांत, और इनमें जो रहेंगे तो ऑप्शन डी वाले हैं, तो इनको धीर प्रशांत प्रवृत्ति का माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रकरण। ये नाटक का जो दूसरा वेद होता है तो प्रकरण, तो उसका उदाहरण है मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक, उत्तरामचरित, विज्ञान, शकुंतलम। और इसका जो उदाहरण है इनमें से ये ऑप्शन सी वाला है, तो मृच्छकटिका को यहाँ पर लिया गया है। और विदूषक कौन है इसमें, तो इसमें विदूषक है मैत्रेय। 10 अंक हैं इसमें। कौन कौन से, अलंकार न्यास, दूत संवाहक, संधिविच्छेद, मदनिका, सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहन विप्रिय, आर्य का अपहरण, बसंत सेना, मर्दन, व्यवहार और संहार। तो इस प्रकार के हैं। उसके बाद है यहाँ पर मृच्छकटिका में है नाटक, प्रहसन, प्रकरण या भाग। जैसे कि अभी जो हमने ऊपर लगा जो क्वेश्चन उसमें किया, तो ऑप्शन कौन सा बी वाला हो जाएगा, रूपक का दूसरा वेद प्रकरण। उसके बाद है मृच्छकटिकस्य कुलजा नायिका वर्तते। मृच्छकटिक की जो नायिका है वो किस प्रकार की है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है वसंत सेना, उनको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मृच्छकटिक नाटके विदूषकस्य नाम किम। ये जो मृच्छकटिक नाटक है इसमें विदूषक का नाम है माधव्य, वसंतक, मैत्रेय, मित्रा, वसुहु। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो मृच्छकटिक में कौन है, मैत्रेय है। नेक्स्ट है माघे संति त्रयोगुण इत्यत्र गुण ते के। यहाँ पर जो ये माघे संति त्रयोगुण, माघ के अंतर्गत जो 3 गुण बताए गए हैं, तो ये कौन कौन से कवियों के हैं। तो यहाँ पर भी आपने श्लोक पढ़ा होगा, उपमा कालिदासस्य, भारवी अर्थगौरम, दंडी पदलालित्य, माघे संति त्रयोगुण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 3 आचार्य हैं उनके तीनों के गुण यहाँ पर महर्षि माघ में माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पदलालित्य, अर्थगौरव और उपमा कालिदास। तो ऑप्शन सी वाला फिर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्ग छंद प्रयुक्तम। तो यहाँ पर शिशुपाल वध है, इसमें प्रथम सर्ग जो आया है इसमें छंद है उपजाते नोष्टुप प्रशंस या दूत विलंबितम छंद। और छंद की बात करें तो फिर क्या है, इसमें जो वसंस जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वसंत छंद का लक्षण है जातम वसंतम उदरितम जरो। तो ये जो वसंत छंद है इसका लक्षण है। और 12 जो है इसमें अक्षर होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण। नेक्स्ट है शिशुपाल है पूर्वजन्मी आचित। ये जो शिशुपाल है ये पहले जन्म में कौन थे इनमें से, हिरण्याक्ष थे, रावण थे, भस्मासुर थे या महिषासुर थे। तो ये जो जैसे पाप है और पुण्य है तो दोनों में ही हैं, लेकिन अलग अलग जो युग है, अलग अलग युग में इनका अलग अलग नाम से अवतार हुआ है दोनों एक ही, पुण्य पाप कह सकते हैं, सच या झूठ कह सकते हैं। तो है वही, लेकिन अलग अलग जन्म में अलग अलग उनके नाम हैं। वैसे ही जो पाप को समाप्त करने के लिए कोई जन्म लेता है तो सेम बात है, लेकिन बस काम वही है, नाम अलग अलग है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है ये रहेगा, जैसे ये रावण है। तो उसके बाद है यहाँ पर जो शिशुपाल वधस्य मल्लिकानाथ कृत टीका। तो शिशुपाल वध की जो मल्लिकानाथ कृत टीका है वो कौन सी वाली है, और इनमें जो मानी गई है तो ये ऑप्शन सी वाली है, सर्वांक टीका। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधस्य कथा महाभारत प्राप्यते। शिशुपाल वध की जो कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है, जैसे कि हमने इनके बारे में पढ़ा था कि 18 पर्व हैं, तो कौन से पर्व से यहाँ पर ये ली गई है, और इसका जो संबंध ऑप्शन बी से रहेगा, तो जो सभा पर्व है वहाँ से ये ली गई है। अब सभा पर्व जो यहाँ पर कौन से नंबर का है, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि संख्या भी आपकी आएगी। तो कौन सा है, ये दूसरे नंबर का है। तो इसके बारे में तो चलो हमने आपको बता दिया कि सभा पर्व इसमें दूसरे नंबर का है, और जो आए हैं यहाँ पर उनके बारे में आप बता सकते हैं कौन से नंबर का है। बहिर्विकार है प्रकृति पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुहु पुराविधे त्वाम पदेन कस्य बोध है भवती। तो यहाँ पर किसका बोध हुआ है, और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो श्री कृष्ण जो है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है पंचमी साहित्य विदा इति केन उक्तम राजशेखर भरतेन मम्मटेन या भामहेन। तो पंचमी साहित्य विदा और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ये वाले से, तो आचार्य जो राजशेखर है उनके द्वारा है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक और जो आ जाता है एग्जाम में, जो राजशेखर के द्वारा क्या लिखा गया है, कौन सा काव्य लिखा गया है, तो इनके द्वारा रचित है ये काव्य मीमांसा, जिसमें 18 अध्याय माने गए हैं। उसके बाद दंडी प्रणीत काव्यादर्श से कति परिच्छेदा संति। दंडी जो है इनके द्वारा जो लिखा गया काव्यादर्श, इसमें कितने परिच्छेद हैं, और इनमें जो हम परिच्छेदों की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा जो यहाँ पर रहेगा, तो 4 परिच्छेद इसमें माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नायिका रहित नाटकमस्ति। तो नायिका रहित नाटक है, इनमें से सपनवादोत्तम मीन संहार महावीर चरितम या मुद्रा राक्षसम। तो जिसमें नायिका का कोई काम नहीं है, नायिका का जो यहाँ पर काम इनमें नहीं है, तो जो मुद्रा राक्षस है इसमें नायिका का कोई काम नहीं है, और अंकों की जो संख्या यहाँ पर इसमें 7 है। मुद्रा लाभ, राक्षस विचार, कृतक कलह, राक्षस उद्योग, राक्षस विकार, राक्षस निर्वेद और राक्षस निग्रह है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 7 हैं। नायक इसके चाणक्य हो गए, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कह देते हैं। वीरस है इसमें। उसके बाद है रत्नावली, जैसे कि हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है, तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो क्या है कि ये नाटिका है। उसके बाद हर्षचरितम इत्यस्य विधास्ति। हर्षचरित क्या है इनमें से, और इनमें देखें तो क्या ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो क्या है ये कि ये आख्यायिका है, और आख्यायिका है इसमें क्या है उच्छ्वासों में है, और इसकी संख्या 8 है। नायक इसके हर्षवर्धन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पंडित नित्यानंद शास्त्री कृतम महाकाव्यमस्ति। पंडित नित्यानंद शास्त्री के द्वारा रचित जो महाकाव्य कौन सा है, रामचरित रामेश्वर, राम सीता काव्य या फिर रामचरिताब्धि रत्नम। और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन जो हमारा डी वाला है, तो रामचरिताब्धि रत्नम ये इनका माना गया है। उसके बाद है आदर्श रमणी। ये है यहाँ पर कथा है, उपन्यास है, आख्यायिका या फिर ललित निबंध है। तो आदर्श रमणी इनमें से क्या है, और इसको देखिए तो ऑप्शन सी रहेगा। तो क्या इसको एक जो उपन्यास यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मनोरथ नाम गति न विद्यते इति सूक्ति अस्ति। तो ये सूक्ति आई है यहाँ पर, और इनमें से किस में है, और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो कुमार संभव जो है उसमें यहाँ पर ये सूक्ति आई है, जिसमें पार्वती जो कहती है
कि हे महादेव जी, महादेव जी को कहती है कि पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी उच्च महत्वाकांक्षा है और यह तब भी उसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं, पर क्या करूं, मेरा अपना मन परवश नहीं और यह तो बस उसको ही पाने के लिए ललायित है, क्योंकि मन की इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती और न ही वे शक्ति का विचार कर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की एक सूक्ति आई थी जो कुमार संभव में थी 5वें सर्ग में, तो ये उसमें से है। यथा श्रुतम वेद विद्याम्वर तव्या जनः अयम उच्चे पद लंघने उत्सुक है तप किलेदम तद्वाप्ति साधनम मनोर्था नाम मति न विद्यते। उसके बाद है वेणी संहार नाटकम अस्ति। यहाँ पर जो वेणी संहार ये नाटक है कौन से वाला है, इनमें से विशाखदत्त, शूद्रक, भट्टनारायण या मकरंद का। तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो जो भट्टनारायण है उनका है ये। नायक इसमें भीम और नायिका द्रौपदी है। वीरस प्रधान नाटक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेणी संहार नाटक के अंका संति। इसमें जो यहाँ पर अंक आए हैं और अंकों की जो संख्या तो ये भी है, इसमें 6 मानी गई है। वेणी संहार मतलब चोटी का संहार करना, संवारना। नेक्स्ट अख्यात वृत्तिमिति लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर ये लक्षण है गद्य, ख्यायिका, पद्य या महाकाव्य के, और इनमें जो लक्षण है तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो महाकाव्य जो यहाँ पर उनके लक्षण ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है श्रृंगार रस प्रकाश है केन लिखिता से, और जो श्रृंगार रस प्रकाश है ये रचित है भोजराज महर्षि भर्तृहरि भर्त या विश्वनाथ का, और इनमें जो माना गया है तो जो ऑप्शन ए वाले हैं भोजराज, तो उनकी यहाँ पर ये मानी गई है श्रृंगार प्रकाश। इसके अलावा जो ये भर्तमुनि इनका द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हो गया, और जो भर्तृहरि हैं इनके 3 शतकों के लिए इनको जान जाता है। इसके अलावा जो वाक्य पद्य है वो भी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो गर्भांक नाटक है उत्तरामचित, सपनवास दत्तम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर वेणी संहार में। और गर्भांक नाटक जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो किस में है ये उत्तराम जो चरित नाटक है उसमें है ये। अंकों की संख्या 7 है इसमें। उसके बाद आ जाता है देव्यापी ही वेदयसा पुआदा यतजन है रक्षा गृह स्थिति मूलम अग्नि शुद्धो तो तब निश्चय है उत्तराम चरिते कस्य मुक्ति ही। और इस उक्ति का जो संबंध है किससे है तो इसका संबंध ऑप्शन बी से रहेगा। तो नट जाओ उनकी यहाँ पर ये उक्ति है। उसके बाद है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट की यहाँ पर एक रीति है, तो इनको किस रीति के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए वाला तो पंचाली रीति जो उसके लिए इनको जाना जाता है। शब्दार्थ समय गुम्फा पंचाली रीति इष्यते। उसके बाद है महर्षि बाणभट्ट से कृति है श्रीतम अस्ति। तो इनकी कृति है इनमें से, और इनमें जो मानी गई है तो ये ऑप्शन बी वाली है। तो ये आख्यायिका है हर्षचरित जो लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हर्षिरस चंद्रिका धोतहरिम्याम रूपेण वनिता नगरी अस्ति। तो इसका संबंध बताना है विदिशा, उज्जैनी, अलका या फिर दसपुरम से। तो यहाँ पर रूपेण वनिता नगरी, विदिशा, उज्जैनी, दसपुरम या अलका, और इसमें जो आया है तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला यहाँ पर रहेगा। तो अलका नगरी जो उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अलका से आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो मेघदूत जो उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है कादम्बरी कथामुखे वर्णनम नास्ति। ये जो कादम्बरी है इसके कथामुख में वर्णन नहीं हुआ है। चंद्रपीड़, अगस्त्यऋषि से, जाबाली या शूद्रक का। तो इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन ए वाला है चंद्रपीड़, इसका कथामुख का वर्णन इसमें नहीं माना गया है। जाबाली, आश्रम, अगस्त्य ऋषि और शूद्रक जैन का वर्णन है इसमें। उसके बाद है भाणा तो पंचानन है। सूक्ति किसने कही थी, चंद्रदेव, जयदेव, मल्लिनाथ या फिर मागने। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये जो चंद्रदेव है जो उनकी यहाँ पर उक्ति है, ये बाण तो पंचानन है। उसके बाद
जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है नारिकेल फल संमितम वचन है, ये कस्य कवि। नारियल का जो फल है उसके समान जो यहाँ पर वचन है वो कहे गए हैं, तो ये इनमें से किन कवि की है? कालिदास, माघ, भारवी या श्रीहर्ष का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन सी से रहेगा, तो मैं श्री भारवी जो यहाँ पर उनकी यह मानी गई है। नारियल के फल के समान जो इनके वचन कहे गए हैं। आपने नारियल देखा होगा, बाहर से जा कितना कठोर होता है लेकिन उसकी जो गिरी होती है उतनी ही अंदर से नरम होती है। तो इसी प्रकार से इनकी जो वाणी है वचन वो कही गई है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतल से द्वितीय अंक से आरंभ होती है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो दूसरा अंक है द्वितीय अंक इसका आरंभ है। मध्याह्न, अपराह्न, प्रत्यूष या असत मध्याह्न। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये मध्याह्न जो है उससे माना गया है। मध्याह्न मतलब दोपहर के समय से। उसके बाद है मेघदूते विचिक्षोभ सतनीत विहिग श्रेणी भी कांचिम गुणा का। रेवा, शिप्रा, वेत्रवती या निर्विंध्या। तो मेघदूत जो उसमें से है और किन के बारे में यहाँ पर कही गई हैं? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो निर्विंध्या जो है यहाँ पर इनके बारे में कहे गए हैं कि तिरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षों की पंक्ति रूपी करधनी वाली यह निर्विंध्या का विशेषण है। तो श्लोक है जिसमें इसके बारे में बताया गया था। विचिक शोभ सतनित विहग श्रेणी कांचन गुणायः समसर्पतन्य सकृत शुभगम दर्शित तावत नाभे निर्विंध्या पथि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य है स्त्रीणाम अध्यापन वचन विभ्रम ही प्रिय सुहु। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक था। और यहाँ पर एक सूक्ति है इसमें, ये स्त्रीणाम अध्यापन वचन विभ्रम ही प्रिय सुहु। तो ये मेघदूत में से है। उसके बाद है किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न अकृतनम इत्यत्र का अलंकार है। अलंकार है इसमें, और अलंकार की बात करें तो जो ऑप्शन डी वाला है अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है कि सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। तो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। सामान्य व विशेष व तदन्येन समर्थते। उदाहरण रहेगा बृहत् साय कार्यंतम क्षोदयानापि गस्ति शंभुयाम बोधिम भयति महानदनगा पगहा। तो इसका अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसका उदाहरण है। उसके बाद है अपराजित नम औषधि जात कर्म समय केन सर्वदम नाय प्रदत्ता भगवता मृचैन गौतमेन काश्यपेन या विश्वामित्रेण। और इसमें जो यहाँ पर नाम आया है तो इसमें ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा, तो ये भगवता मारीचेन। तो अपराजित नाम की जो औषधि है ये भगवान जो कश्यप है मारीच इनके द्वारा सर्वदमन के जात कर्म संस्कार में दी गई थी। और इसमें राजा कहते हैं कि भूमि पर गिरी हुई औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। तो यह अपराजित नाम की जो औषधि है जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता, तो ये सर्वदमन के लिए दी गई थी जो भगवान जो मारीची है उनके द्वारा। उसके बाद है काव्येषु नाटकम रम्य तत्तरम्य। काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में जो शकुंतला है उनको सुंदर माना गया है। तो इसमें भी आपने एक श्लोक ये पढ़ रखा होगा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तरम्य शकुंतला तत्रपि चतुर्थों का श्लोक चतुष्टयम, कि काव्य जो होते हैं उनमें नाटक सुंदर हैं। नाटकों में सबसे जो सुंदर मानी गई है शकुंतला। और उसके अंतर्गत जो चौथा जो अंक है अभिज्ञान शकुंतलम में, और उसके अंदर भी जो 4 श्लोक है उनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका ऑप्शन भी ये माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास थी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो भाग है उसको करेंगे। और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।